राम राम। जब भी आप हरियाणवी के बारे में सुनते हो और मोर स्पेसिफिकली बोलो तो हरियाणवी भाषा के बारे में सुनते हो तो मोस्टली सबको ये लगता है कि हरियाणवी मतलब कि रूड भाषा और एग्रेसिव भाषा। और थैंक्स टू बॉलीवुड, क्योंकि फिल्में जैसे कि सुल्तान और दंगल इसने पूरा स्टीरियोटाइप करके रख दिया है हरियाणवी भाषा को। तो हरियाणवी में ही कुछ ऐसे डायलेक्ट्स हैं, रीजनल लैंग्वेजेस हैं, मतलब हरियाणा के अंदर भी बहुत सारी डाइवर्सिटी है। और एक ऐसा ही डायलेक्ट है स्पेसिफिकली जो बोला जाता है यमुनानगर और करनाल रीजन के बीच में। इसमें खासियत ये है कि कॉन्ट्रारी टू द बिलीफ ये बहुत ही स्वीट लैंग्वेज है, जिसको मतलब अगर इसको लोग सुनेंगे तो इसको वो कोई हरियाणवी नहीं बोलेगा, क्योंकि उनके मन में एक अलग इमेज है हरियाणवी की, लेकिन ये हरियाणा के अंदर ही बोली जाती है। सो इस वीडियो में मैं इसी के ऊपर बात करना चाहता हूँ कि हरियाणा में भी एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि बहुत स्वीट है, जो कि अच्छी है, मतलब स्वीट है, और इसको हरियाणा के बाहर और बल्कि हरियाणा के अंदर बहुत कम लोग इसको जानते हैं। तो जस्ट टू गिव यू अ फील ऑफ इट, मैं जो आगे की वीडियो है वो उसी भाषा में बात करूँगा जिस भाषा की मैं बात अभी जिसके बारे में मैं बोल रहा हूँ। तो ठीक है भाई। तो जी मैं हिंदी में बोल करूँ, तो हिंदी में थोड़ा बहुत सोच समझ कर बोलना पड़ा कि कौन से शब्द बोल रहा हूँ, कौन से नहीं बोल रहा, और मैक्सिमम बहुत सारे इंग्लिश वर्ड मैं इसमें बीच में बोल दूँ। तो भाई जैसा मैंने बताया था, इस वीडियो में मैं एक ऐसे हरियाणवी भाषा की बात कर रहा है, एक डायलेक्ट की बात कर रहा है जो उनसी स्वीट है, जो मतलब कि रूड या एग्रेसिव नहीं है। और यह बोली जावा नर्दन हरियाणा में, जो हरियाणा के रीजन है, जैसे कि यमुनानगर हो गया, करनाल हो गया, और इससे भी ऊपर जाकर नॉर्थ में जाते रहो तो इसी का ही थोड़ा बहुत वेरिएशन बोल ले जाओ। तो सबसे पहला क्वेश्चन होना चाहिए कि भाई मैं कौन हूँ इसके ऊपर बोलने वाला। तो मेरा नाम है हार्दिक काम्बोज, और इस टाइम मैं बेंगलोर में एक इंस्टीट्यूट है बेंगलोर का, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, उसमें रिसर्च कर रहा हूँ। तो जो हमारा मेन रिसर्च का टॉपिक है वो है ASR और NLP। ASR मतलब होगा ऑटोमेटिक स्पीच रिकॉग्निशन, और NLP होगा नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। तो इन दोनों डोमेन में लैंग्वेज की एक यूज़ होगा, ठीक है। हाँ, तो इन दोनों डोमेन में लैंग्वेजेस का यूज़ होगा। तो मैं प्रोफेशनली लैंग्वेजेस जो मतलब मैं प्रोफेशनल जो काम कर रहा हूँ उसमें लैंग्वेजेस का थोड़ा बहुत यूज़ होगा। और पर्सनली भी मैंने भाई लैंग्वेजेस का शौक़ है। इस टाइम मैं कर्नाटका में हूँ, तो मैंने थोड़ी बहुत ही कन्नड़ा मैंने सीख ली, तमिल मैंने थोड़ी बहुत ही और अच्छे से आवा, और जैसे बाकी भाषा है जैसे मराठी, बांग्ला, इनके मैंने कुछ वर्ड्स आवा। और जब मैं नॉर्थ में भी था, जब मैं चंडीगढ़ में था, तो वहाँ भी मैंने पंजाबी अलग अलग बोलियों के बारे में पता लगा, हरियाणवी के बारे में पता लगा, जो हरियाणवी में अलग अलग बोलियाँ बोली जावा, या फिर पहाड़ी भाषा होगी जो हिमाचल में बोली जावा, डोगरी भाषा होगी जो जम्मू में बोली जावा, इवन कश्मीरी भाषा होगी। तो इन सब के बारे में मतलब एक काइंड ऑफ क्यूरियोसिटी है कि यह बोली किस तरह बोली जावा, यह बोली किस तरह बोली जावा। तो मैंने लैंग्वेजेस का इंटरेस्ट है, और साथ साथ में मैंने प्रोफेशनली मतलब जो मैं काम करूँ उसमें भी लैंग्वेजेस का यूज़ होगा। अरे भाई सबसे बड़ी बात तो है, जो बोली मैं भी बोलने लग रहा है, या मैं बचपन से ही बोल करूँ, या मेरी माँ बोली है। तो आई होप कि मैं कन्विंस कर पाया हूँ कि आई कैन मेक अ वीडियो ऑन दिस, और मैं इसके बारे में थोड़ा बहुत बोल सकूँ। बस यही बताना चाहूँ था कि भाई मैं यूँ नहीं उठा के आ गया, थोड़ा बहुत मैंने पता ही इनके बारे में। तो अगला हुआ नामकरण। तो भाई यो प्रश्न मेरा उनते है जो उनसे इस रीजन में रहो, यमुनानगर और करनाल के रीजन में जो रवे करा, कि भाई जो सी भाषा तुम बोल लो उसका नाम क्या है, जो भाषा तुम मतलब गो मारा का बोल लो उसका नाम क्या है। ये तो सबसे मतलब बेसिक चीज़ है कि हमने सबसे पहले तो नाम पता होना चाहिए कि हम कौन सी भाषा बोलने लग रहे हैं। तो जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, हरियाणा में अलग अलग बोलियाँ बोली जावा। अगर हम थोड़े सेंट्रल हरियाणा में जावा, सोनीपत साइड, तो वहाँ जो बोली बोलना में उसका नाम है देश वाली बोली, जिसने में जाटो बोली भी कम है। अगर हम थोड़ा और नीचे जावा तो वहाँ ब्रज भाषा बोली जावा, मारवाड़ी भाषा बोली जावा, गुजरी भाषा बोली जावा। तो इन सब का तो ठीक है, लेकिन जो यहाँ बोली जावा यमुनानगर और करनाल के रीजन के बीच में, इसका क्या नाम है?
तो भाई सबसे पहले मैंने जब नेट पर सर्च करा तो कोई कोई उसने कहा कोरवी बोल ली, कोई कोई कहा खड़ी बोल ली, कोई कोई कहा पुआधी बोल ली। तो इस वीडियो में फॉर द लैक ऑफ बेटर वर्ड्स मैं पुआधी शब्द का यूज़ करूँगा इस लैंग्वेज के नाम ने, ठीक है। तो पुआधी बोल ली क्यों? क्योंकि कोई रीज़न नहीं है मेरे पास, बस फॉर द लैक ऑफ बेटर वर्ड्स मैं इसमें पुआधी बोली का यूज़ करूँगा, ठीक है। तो द विनर इज पुआधी बोली। लेकिन साथ साथ में भाई मेरा यो एक प्रश्न है कि जो अगर सोनीपत के जो रीजन है, जो वहाँ की भाषा है, उसने जाटो बोली भी कमा, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे जाट लोग रहा, जाट कम्युनिटी वहाँ पर बहुत रहा। सिमिलरली अगर हम नोएडा की साइड जावा तो वहाँ की भाषा ने में गुजरी बोली कमा, तो गुजरी बोली भाई बोली है, इसमें भी ओ का बहुत यूज़ करा। तो एक MC² का गाना आया था रोम रोम, तो वे राम राम ने बोला रोम रोम, तो वो उसी बोली में ही है। अच्छा ने बोलेंगे अच्छो। तो एक जनरल सा क्वेश्चन है कि भाई अगर वहाँ की भाषा गुजरी भाषा हो सका, और गुजरी भाषा का मतलब कि वहाँ पर गुज्जर लोग बहुत रहा, और अगर सोनीपत की भाषा जाटो भाषा हो सका क्योंकि वहाँ जाट लोग बहुत रहा, तो भाई जो यो रीजन है इसका लैंग्वेज हम इसने कमोनी बोली भी कह सका, क्योंकि वहाँ पर कमो कम्युनिटी बहुत रहा। और कहीं ना कहीं जब वे इस भाषा ने बोला ना, तो वो भाषा थोड़ी अलग सी, वो अलग तरीके से बोल रहा, वो अपना एक उसमें टच ऐड कर दें। तो मेरे हिसाब से भाई अगर इस भाषा ने हम कमोनी बोली कहेंगे तो ये पूरा जस्टिफाइड होगा, जस्टिफाइड नॉट जस्ट टू द लैंग्वेज बट ऑल्सो टू द कम्युनिटी, ठीक है। सो भाई इसमें थोड़े बहुत एग्जाम्पल देखेंगे कौन से हम सेंटेंस किस तरह बोल लेंगे। सबसे पहले हुआ हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, बाय, तो इसने बोल लेंगे राम राम। लेकिन भाई इसमें भी एक ट्विस्ट है कि इसने आजकल ज़्यादा कोई बोलता नहीं है, जो कि थोड़ी दुख की बात भी है। मतलब मैं जब अपने किसी से भी मिलूँगा तो मैं तो राम राम नहीं बोलने का भाई, मर से किसी ने बचपन से ना सिखाया, मतलब पता नहीं भाई सिखाया किसकी गलती है, लेकिन आजकल राम राम का चक्कर बहुत कम हो रहा है, बहुत कम लोग राम राम बोल रहे, स्पेशली जो यंगस्टर लोग हैं। बड़े बुढ़े बोलते होंगे लेकिन जो यंगस्टर लोग हैं वो इसने कम बोलना आजकल, जो कि थोड़ी एक दुखद बात भी है। अच्छा, तो अगर हम हिंदी में एक सेंटेंस है तुम कहाँ जा रहे हो, तो इसने पुआधी में किस तरह बोल लेंगे? तो पुआधी में हम इसने बोल लेंगे तो किंगा जान लग रहा, या थम किंगा जान लग रहे, तो का प्लूरल थम। आपका खाना हुआ क्या, इसने बोल लेंगे थमने रोटी खा ली। आप क्या कर रहे हो, थम क्या करने लग रहे, तो क्या करने लग रहा, दोनों। तो मतलब कि सिंगुलर, थम मतलब प्लूरल। इधर उधर, इधर उधर ने बोल लेंगे इंगा उंगा, थोड़ा फनी लगा लेकिन इंगा उंगा, या फिर उरा परा। ये काम दोबारा करो, यो काम अटकते कर, यो अटका दोबारा मतलब अटका। यो भी एक सोचने की बात है कि भाई हिंदी में अगर दोबारा का यूज़ होगा और पुआधी में अटका का यूज़ होगा, तो जो ये वर्ड है जो हम पुआधी में तो यूज़ करा लेकिन हिंदी में यूज़ नहीं करते, तो इनका ओरिजिन क्या है ये मैंने नहीं पता। जो अटका हम बोल रहे हैं इसका क्या ओरिजिन है, ये संस्कृत से आया या फिर ये पर्शियन रूट है इसके, तो इसका मैंने ज़्यादा पता नहीं है। बहुत तेज़ बारिश हो रही है, घनी बूंदा आ रही, बहुत तेज़ बूंदा आ रही, तो बारिश ने बोल लेंगे बूंदा आ रही है। ओके, तो नेक्स्ट है रोल योर टंग। तो इसका क्या मतलब है? तो हम कोई भी अगर भाषा देखा ना, कोई सी भी, तो उस भाषा में कुछ ना कुछ ध्वनि या फोनीम, इसने कहा फोनीम मतलब क्या हुआ, साउंड। तो कुछ ना कुछ हिंदी में मैं ध्वनि बोलूँगा तो उस कुछ ना कुछ ध्वनि का बहुत ज़्यादा यूज़ होगा और कुछ ना कुछ ध्वनि का बहुत कम यूज़ होगा। जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, अगर हम बंगाली बोली देखा ना, बांग्ला बोली, तो उसमें वे ओ का बहुत यूज़ करा। तो जैसे अगर हम हिंदी में बोल लेंगे आशीष, एक नाम है, बंगाली में उसने बोल लेंगे ओशीष, मतलब वो आ ने ओ कर दा। तो नेचुरली उस लैंग्वेज में ओ का बहुत ज़्यादा यूज़ होगा और उसमें उस लैंग्वेज में श का भी बहुत यूज़ होगा। और आई थिंक इसी वास्ते उसने कहा, जो बंगाली भाषा है उसने कहा कि भाई ये स्वीटेस्ट लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड है। सुना है मैंने, पता नहीं वो कितना सही है, ये सही है भी कि नहीं, लेकिन ऐसा बोले जावा कि बांग्ला मतलब बहुत बहुत स्वीट भाषा।
इसके साथ साथ कुछ ऐसे भी फ़ोनीम हुआ जो उस भाषा में बहुत कम यूज़ हुआ, और मोस्टली ऐसा हुआ कि जो वो भाषा बोल रहा लोग उन्हें वो बोलने में दिक्कत हुआ। जैसे कि अगर बंगाली में ही देखा तो वो ड ने बोल नहीं पाते क्योंकि ड का बहुत कम यूज़ हुआ। तो गुड़, जो मिठा गुड़ हुआ उसने वो बोल देंगे गुर, क्योंकि वो ड ने मतलब उनका जो लाइक फिज़िकली उन्हें बहुत तकलीफ़ हुआ है वो चीज़ बोलते हुए। और इसका हम एग्जाम्पल पंजाबी में भी देख सका। तो कुछ शब्द है जैसे कि रक्षा, सुरक्षा या शिक्षा, और इन्हें पंजाबी में बोल देंगे रक्षा, सुरक्षा, शिक्षा। तो उन्हें बहुत मतलब कि जो क्ष है वो क्ष बोल नहीं पाते ढंग से। सिमिलरली और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है जैसे कि ये पंजाबी में य ने वो ज की तरह बोल रहा। तो योग, जोग, योगिंदर हो जाएगा जोगिंदर, योगी हो जाएगा जोगी, यह ने बोल देंगे जय। तो वो य ने ज की तरह बोल रहा क्योंकि उन्हें दिक्कत हुआ यह चीज़ बोलते हुए। तो भाई सिमिलरली एक प्रश्न हुआ कि जो ये अपवादी बोली है इसमें ऐसे कौन से फोनीम है जो हम बहुत आसानी से बोल रहे हैं या बहुत ही ज़्यादा उसका यूज़ करें, और ऐसे कौन से फोनीम है जो हमने दिक्कत हुआ बोलते हुए या फिर हम उसने ज़्यादा बोल नहीं पाते। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि इस अपवादी बोली में जो सबसे ज़्यादा या फिर जो एक अनोखा फोनीम है जो यूज़ हुआ वो हिंदी में उसका प्रयोग ही नहीं होता, मतलब हिंदी में उसका यूज़ होता ही नहीं। और मैं बात कर रहा हूँ इसकी, जो ये आपने पहला दिख रहा है ना जो ल की तरह है, इसका हिंदी में प्रयोग नहीं होता, लेकिन ये देवनागरी स्क्रिप्ट में ही एक अक्षर है। तो इसने बोल देंगे किस तरह, तो जो चावल हुआ राइस उसने हिंदी में चावल का हुआ और उसने अपवादी में कहेंगे चोड़। तो जब हम चोड़ बोल रहे हैं तो चोड़ और चोल ये एक अलग अलग है, ये सेम नहीं है। तो जब हम चोड़ बोल रहा हमारी जीभ पूरी जो मुंह का छत हुआ उससे पूरा यूँ रोल करके जावा, चोड़ अड़ का साउंड होगा। तो जो यो वाला साउंड है ना यो हिंदी में होता ही नहीं है। और कहीं ना कहीं आप ये नोटिस करोगे कि अगर कोई प्योर हिंदी बोलने वाला है तो उसने चोड़ बोलने में बहुत दिक्कत होगी, वो बोल ही नहीं पाने को। ऐसे ही जैसे पानी हो गया पानी, तो हम बोल लेंगे पानी, अणा, अणा का साउंड आवेगा। तो चाहे कुछ भी हो, यो अणा अड़ जो ये वाले साउंड है ना ये बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ इस भाषा में। और फिर एक ये भी क्वेश्चन होना चाहिए कि भाई ऐसा कौन सा फोनीम है जिसने बोलने में हमने दिक्कत हुआ। तो जहाँ तक मैंने ऑब्ज़र्व करा जो ह का साउंड है ना जो बहुत ही सॉफ्ट साउंड होगा वो बोलने में बहुत दिक्कत हुआ यहाँ के लोगों ने। जैसे हरियाणा ने बोल लेंगे हरियाणा, अब हवा चल रही है उसने बोल लेंगे हवा चल रही है। जो ह का साउंड है ना वो उसने वो खाई जावा, वो बोल दे नहीं ढंग से। इसी तरह से और कोई एग्जांपल जैसे मेरा नाम है हार्दिक, हार्दिक ने मोस्टली बोल लेंगे हार्दिक। ह का जो साउंड है वो कहीं ना कहीं वो खै जा। ओके, तो फिर आवा तकिया कलाम। तकिया कलाम क्या हुआ, कुछ ऐसे वर्ड्स हुआ हर एक लैंग्वेज में ही हुआ ये, और कहीं ना कहीं हर एक पर्सनैलिटी में भी हुआ कि कोई ना कोई लोग हैं वो बोलते हुए ऐसे वर्ड्स बोल लेंगे बार बार जिनका कोई ख़ास मतलब नहीं होता। मतलब जैसे मैं बार बार मतलब बोल रहा हूँ, इसका क्या हुआ कि अगर हम वो वर्ड ने निकाल भी देंगे तो वो सेंटेंस वैसे का वैसे ही रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं एक सबकॉन्शियसली एक आदत पड़ जाए वो वर्ड बार बार बोलने की। जैसे कि अगर उत्तराखंड में आप देखोगे तो वो बार बार बल बल का यूज़ करते हैं, कुछ भी सेंटेंस बोल रहे होंगे बीच में बल बल ऐड कर देंगे। और अगर आपने एक मूवी देखी होगी शाहिद कपूर की है, उसका कुछ नाम था गंगा, उसमें हर हर गंगे वाला गाना है। तो मैं हिंदी की बोल रहा हूँ, तो उसमें वो बार बार बल बल का यूज़ करा क्योंकि उसने आदत पड़ रही होगा बोलने की, इसका कोई मतलब नहीं है। ऐसे ही पहाड़ी भाषा में अगर हम देखा तो वो जैसे जैसे बोल दे रहा हूँ, कुछ भी बोल देंगे बीच में जैसे जैसे ऐड कर देंगे। तो भाई पद्य बोली में भी ऐसे कुछ वर्ड हैं जिनका कोई ख़ास मतलब नहीं होता, लेकिन लोग इसने यूज़ करा, बीच बीच में बोल दे रहा हूँ, चाहे कुछ भी हो बीच में बोल देंगे। लेकिन अगर हम उस वर्ड ने टह देना वो सेंटेंस वैसे का वैसे रहेगा, उसका मीनिंग वैसे का वैसे रहेगा।
और सुनने में थोड़ा बहुत फनी भी लगेगा यो। तो भाई वर्ड है जैसे एल्ले, तो ये एल्ले वर्ड है ना, इसमें बीच बीच में बोलते रहेंगे बार बार, एल्ले यूँ हो गया था, एल्ले वो हो गया था, लेकिन इसका कोई ख़ास मतलब नहीं है जिससे कोई मतलब इसमें ऐड होगा। और ऐसे ही एक और वर्ड है अबलोमा, तो अब इसका तो मैंने मतलब भी नहीं पता क्या हुआ, लेकिन यो मैंने बहुत बार सुना है यूज़ करते हुए। और अगेन भाई इसने टै दोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने का, वो सेंटेंस जो है वो वैसा का वैसे ही रहेगा। तो मेरा मेन मोटिव क्या था कि भाई जैसे एक लैंग्वेज होगा ना, उसमें अपने अलग अलग वर्ड्स होगा, उसने बोलने का तरीका अलग होगा, उसका टोन अलग होगा। जो पुआधी भाषा है ना, उसमें यो सब प्रेजेंट है, यो भी एक अलग भाषा हो सका। इसमें ऐसे बहुत सारे यूनिक वर्ड्स हैं जो बाकी बाहर मैंने नहीं सुना बोल दो। जैसे कि गरम है, गरम ने बोल लेंगे तत्ता। यो भी एक इंटरेस्टिंग है कि कहाँ से आया यो वर्ड, यो इसका ओरिजिन क्या है, क्योंकि हिंदी में तो ये बोलने जानता। तो यहाँ ये थोड़ा इंटरेस्टिंग तो है। फिर आगा हुआ कि बाई द फ्यूचर इट होल्ड्स, कि जो यह भाषा है, पुआधी भाषा है, क्योंकि इसमें बहुत सारे इसके डिसएडवांटेजेस ये हैं कि इसकी कोई एक स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमने कोई किताब लिख दी हो इसके ऊपर, तो इसका कोई रिटन प्रूफ या इवन रिकॉर्डेड प्रूफ बहुत कम है। तो भाई सबसे पहले तो एक हवा माइग्रेशन। तो ये भाषा गो में तो सारे लोग बोलना, अच्छे से बोलना, बढ़िया बोलना है। लेकिन आजकल क्या हो रहा है कि भाई सारे गो ते शहर मान लग रहे, तो उसकी वजह से जो भी शहर में हुआ, अगर हम मान लो कोई एक परिवार है जो गो में थे शहर में आया, उसने हम कहा कि वो फर्स्ट जनरेशन है, तो जो फर्स्ट जनरेशन होएगी वो इबी भी पुआधी बोली ने अच्छे से बोल लेगी, अच्छे से समझेगी। लेकिन उससे जो अगली पीढ़ी होएगी, जिसने हम कहेंगे लेट्स से कि सेकंड जनरेशन, तो सेकंड जनरेशन पुआधी भाषा समझ लेगी, क्योंकि उनके माँ बाप तो पुआधी में ही बोल रहा, लेकिन वो बोल नहीं पाने के। और उससे जो अगली पीढ़ी होगी, तीसरी पीढ़ी, थर्ड जनरेशन, वो ना बोल पाने की और ना समझ पाने की। तो वो मतलब कि उस पीढ़ी में पुआधी भाषा ख़त्म होगी, उसके आने वाली पीढ़ी कभी भी यह भाषा नहीं बोलने की। अब हम ये भी कह सका कि यार ये नेचुरल भी हो सका, क्योंकि हमने नहीं पता हमारी पीढ़ी, हमारे पूर्वज कहाँ से आए थे, वो पहले कौन सी भाषा बोल रहे थे, इब कौन सी बोल रहे। तो ये नेचुरल भी है, लेकिन मतलब ये इस तरह से अगर होता रहे तो ये ख़त्म होती रहेगी। फिर आवा द कर्स ऑफ बीइंग अ बॉर्डर एरिया। तो जो ये एरिया है, ये बॉर्डर पर पड़ा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और पंजाब के और यूपी के। तो बॉर्डर वाले एरिया भाई हमेशा इग्नोर हुआ, उनका जो कंट्रीब्यूशन हुआ वो इतना हो नहीं पाता टूवर्ड्स द मेन आइडेंटिटी। और अगेन यो भी एक नेचुरल फिनोमिना है, नेचुरली ये चीज़ा होंदी रहा। फिर आवा अंडर रिप्रेजेंटेशन। तो यो इसमें कहीं ना कहीं हम अपने आप नहीं बोल सका, हम अपने आप ही रिस्पॉन्सिबल है इसके वास्ते कि हम अच्छे से अपने रिप्रेजेंट ही नहीं कर पाए। हमारे एरिया ते ना कोई एथलीट आंदे, ना कोई सिंगर आंदे, ना कोई एक्टर आंदे, और अगर आवा भी तो वे अपनी बोली बोलते ही नहीं। जो से भी सिंगर आए थे हमारे एरिया में, तो वो यह वाली बोली बोलते ही नहीं है, या तो पंजाबी बोल लेंगे या फिर जो हरियाणवी है, मेन हरियाणवी है, वो बोल लेंगे। और फिर आवा मेन चीज़ कि भाई ये भी यह एक बोली है। बोली मतलब कि इसका कोई रिटन स्क्रिप्ट नहीं है, हम इसने लिख नहीं सकते। लेकिन अगर हम इसने लिख पाएंगे ना, तो ये एक लैंग्वेज बन जाएगी, एक भाषा बन जाएगी। और कहीं ना कहीं आजकल एक हरियाणवी आइडेंटिटी का राइज हो रहा है। लोग एक अपने हरियाणवी कहने में बहुत गर्व महसूस करा। और अगर यूँ ही चलता रहा तो भाई मोस्ट प्रोबेबली हरियाणवी का और ज़्यादा कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा, और एक हरियाणवी भाषा है उसने लोग और जानेंगे। तो ये मतलब लेट्स से कि अगर कल हरियाणवी भाषा बनती है तो उसमें पुआधी बोली का कितना कंट्रीब्यूशन होएगा, मैंने लगता ज़्यादा होएगा। हरियाणवी माम ने कोई मतलब हमारी बोली ने कोई गिनने का भी नहीं, क्योंकि हमने अपने आप में रिप्रेजेंट हम कर ही नहीं पाए। तो अगर लेट्स से कि हम लिख पाएँ, हम इसने जब हम व्हाट्सएप पर चैटिंग करा, तो अगर हम इसी भाषा में करा तो शायद, लेकिन ये बहुत ही बहुत दूर की सोच है, ऐसा होने वाला नहीं है। मतलब कि लेट्स से कि जो हमारी किताबें हैं, हम किताबें पढ़ा बहुत कम पढ़ा, लेकिन जो पढ़ा, अगर मान लो
हम अपनी भाषा में जो सी हम भाषा बोलने लग रहे उसी भाषा में वो किताब लिखी हो तो कितना सरल होएगा हमारे वास्ते वो पढ़ने में। लेट्स से अगर हम भाई पद्य बोली में हम भगवद गीता पढ़ रहे हो उसमें आवा कि श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि थोड़ी बीच सीमा ले जा मैंने दोनों सेना देखनी, तो ऐसा कुछ हो सका भाई, क्यों नहीं हो सकता। लेकिन बहुत मतलब आसरा बहुत कम है, लेकिन अगर हमने पद्य बोल लिया, अगर हम उसने एक रिटर्न फॉर्म में लिया हुआ, रिटर्न स्क्रिप्ट में लिया हुआ, तो उसका बहुत फ़ायदा होएगा। ओके तो वो तो ख़त्म होगी, एक सेकंड। तो भाई इस वीडियो में मैंने यही बताना था कि एक हरियाणवी में भी एक अच्छी बहुत ही स्वीट लैंग्वेज है जो हम बड़े मानते बोलना यमुनानगर रीजन में, और एक उसने रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, लोगों ने पता होना चाहिए कि भाई यह भी एक भाषा है जो कि हरियाणा में बोली जावा, और एक स्वीट लैंग्वेज है जो कि एक खासियत है, और हमने इस चीज़ ने प्रमोट करना चाहिए। हम अपनी भाषा में हमने प्राउडली बोलना चाहिए। हम जो भी हमारी आइडेंटिटी है, हम जहाँ भी पैदा हुए हमने उस पर प्राउडली आके जाना चाहिए। हम अपने अपने छुपा नहीं सकते। और अगेन ये हमारे रूट्स हैं, रूट्स से हम कहाँ तक दूर जाएंगे। तो आई होप कि यह वीडियो पसंद आई हो। इस वीडियो का मेन यही था कि थोड़ा सा तो रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। सो तो आई होप कि ये वीडियो थोड़ी बहुत ही सही बनी हो। मैं जस्ट इट वाज वेरी इनफॉर्मल, बट आई होप इससे थोड़ा बहुत रिप्रेजेंटेशन मिले हो, इस लैंग्वेज से पता लगे हो भाई अब यहाँ भी एक ऐसी भाषा है जो सी बोली जावा, स्वीट है जो सी। और धन्यवाद। जय राम जी की।